अध्याय 20वां। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री माता पितृभ्या नमः। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्चार्वंग कानिक मच्छिंदराद्याः चौरंगी रेवाणक भत्री संज्ञा भूमया बभूर्नवनाथ सिद्धः। ओम जय जय हो पंडरी राया। भोक्तया षड्गुण ऐश्वर्या ऐसी सहन कर अपार माया। सभी कला गुण तेरे ही घट पट तंतु आकाश न्याय। सभी तुम्हारा ही ब्रह्ममय। ऐसे होकर भी रहे विभिन्न अव्यक्त व्यक्ता देख कर कि अपार घट में अपार तरणी व्याप्त होकर ऐक्य दिखे गगनी। उसी न्याय से मोक्षदानी व्याप्त है सभी में। ऐसा पूर्ण ब्रह्म नाथ वेश करुणा निधि पंडरी अधीश। माता ममता मय जगन निवास भक्त वत्सल विराजमान। पर हे दीन बंधो भक्त व्यापका कुंडलीक वरदायका। अभी आगे रसना दौंदिका किमिया गार कथन करना जी। पिछले अध्याय में राम दर्शन एवं दूसरा अंजलि नंदन गोरक्ष को मिलकर गुप्त वेश में मिले जी। पर स्वस्थान गए अयोध्यानाथ। यहाँ देखो अंजनी सुत श्रृंग मुर्डा जाकर सत्वर सूक्ष्म वेश में विराजमान। गुप्त वेश में राज सदन देखने गया अंजनी नंदन। एकांत सदन में मैना किण मंच पर लेटी थी। शयन में सुख निद्रा देख कर परिचारिकाएं गई उठकर। ऐसी एकांत संधि देखकर मारुति वहां व्यक्त हुआ। चपलता से मंचक के पास जाकर बैठा प्रतापवंत। किलोतला पद्मिनी का हाथ थाम लिया जी। ऐसा धरते ही कर कमल जागृत हुई किलोतला कोमल। तो दृष्टि से देखा अंजनी कुमार चरणों पर ऐसी लेट गई कि लोतला एवं मैनाकिनी। तृतीय नाम उसका पद्मिनी। उपरांत श्रोते पूछते कौन से अति ऐसे नामे बताना जी। तृतीय नाम से कैसी वह द्विता। नाम धारण किया कौन से कारण। फिर बताने उसकी कथा वाक सरिता व्यक्त हुई जी। ऐसे देखकर श्रोताओं में आदर बोले कवि सादर। तीन प्रकार अलग 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 कौन से प्रकार से सुनो जी। पर्वतों में मंदगिरी जम्बू द्वीप उसकी प्रथम पायरी। उसी तरह सिंहल द्वीप की दूसरी मेरू मंदार है जी। ऐसी सिंहल द्वीप भुवनी जितनी भी स्त्रियां है पद्मिनी। उसमें यह प्रमुख मैनाकिनी स्वरूपवंती शोभती थी। ऐसी एक दिन अभ्यंग स्नान कर खड़ी रही थी अपने अंगना। सहज ही देखे गगन दिखा उसको विचित्र जी। हाथ से साफ करती थी केश सांभार। इस इतने में दृष्टि हो गई ऊपर। देखा ऊपरीचर वसु विमान पर आरूढ़ होकर जाता था। बैठा था विमान तो पहना वस्त्र हुआ अंग से बाहर। उससे लिंग हुआ दृश्य बेसुध ऐसा बैठा था। विमान के गवाक्ष द्वार उसमें से दिखे अवयव समग्र। ऐसे निज दृष्टि से देख कर मैना किन्हीं हंसे खदखदा। ऐसी पापिणी जारणी कैसी अपने घर में करके बसती। मेरे बारे में काम शक्ति इसलिए हंसने लगी जी। पर मैं नहीं वैसा भ्रष्ट सभी वसु में श्रेष्ठ। इंद्रिय दमनी एकनिष्ठ पूर्ण तप है मैंने किया। मेरी अभिलाषा धर कर गदगदा कैसी हंसे नार। ऐसी पुरुष से हंसी मजाक इसलिए स्वस्थान जाकर पड़ोगी जी। स्त्री देश के स्त्री कटक में बसती होगी तुम्हारी अंत में। फिर कैसा पुरुष दृष्टि में कभी नहीं दिखेगा सुनो जी। ऐसे भूरते वसु अंतरिक्ष परम शर्माई पद्मिनी सुलक्ष। पर पद अच्युत शब्द सुनते ही प्रत्यक्ष स्तुति संवाद करने लगी। कहे महाराज वसुनाथा अपराध मुझसे अभी हुआ। अपराध का समर्थन करना ऐसा नहीं हमें जी। पर है यह प्रारब्ध योग कदापि न छूटे यह भोग। अतः उशाप देकर करना मुक्त पूर्व पद स्थापना जी। तुम वसु हो सभी तरह से
भरे हो पूर्ण शांति भंडार से, परम दयालु इंद्रिय दमन से, योग तप विराजमान। अतः देकर मुझे उस शाप करना अपनी पदाश्रित। फिर अंतरिक्ष वसु कृपा पूर्ण उस शाप दिया उसने जी। कहे पद्मिनी सुन वचन, श्री राज्य में किलो तला स्वामीन। वहां पूर्ण होते ही आचरण, पुनश्च तेरे पद को विराजमान। पर मेरे प्रत तेरा चित्त, अतः जब आएगा मेरा सुत, वह तेरा स्वीकार कर होगा रत। मच्छिंद्र नाथ नाम से जी, वह रत होकर तेरे साथ, पुत्र होगा रेत प्रसंग। मीननाथ ऐसा नाम प्रसिद्ध होगा पृथ्वी पर, ऐसा पुत्र होकर तुझे अंति विभक्त होगा मच्छिंद्र जेठी। पश्चात आकर स्ववध को घोरटी, भोग भोगना स्वर्ग का। उपरांत बोली मैनाकिनी, उस देश में पुरुष क्यों नहीं, स्त्रिया ही स्त्रिया भूनि, ऐसा क्यों कहो जी महाराजा। फिर पुरुषों के बिना संतति कैसे होती बिना पति। वह कहे आकर मारुति, बुब्बुकार देता है ऊर्ध्व रेता वायुनंदन। वीर्य छोड़ता था बुब्बुकार मार्ग, ऐसी उत्पन्न उदय जन्म वहाँ होता था शुभानने। बाल तनु होगी पुरुषधारी, मृत्यु उसका है बुब्बुकार से अवनी। इतनी सभी स्त्री नारी वहीं पर विराजमान। ऐसे कहकर अंतरिक्ष तात, फिर बोले पद्मिनी त्वरित, हे महाराजा मच्छिंद्रनाथ कैसे आएगा उस ठिकाने। प्रत्यक्ष पुरुष होते हैं मृत्यु, ऐसा है वहां का आचार गीता। फिर कैसा आएगा तेरा नंदना मेरे भोग के लिए महाराजा। अंतरिक्ष कहे हे शुभाननी, तुम किलो तला के यहाँ जाकर करना तप आचरण पूर्ण, ऐसा मारुति करना प्रसन्न। प्रसन्न होकर वायुनंदन उस भय से करेगा तुझे मुक्त। पर जो बताता हूँ वह चिन्ह चित्त में ध्यान पूर्वक रखना जी। जब होगा मारुति प्रसन्न, मांग लेना उससे शरीर संबंध। फिर वह पड़ेगा संकट, मच्छिंद्र को लाएगा जी। ऐसा रचा कर दृढ़ उपाय, उससे मारुति के मन है भय। उसके हाथ कर लेना साध्य, मच्छिंद्र को लाकर जी। उपरांत बोले पद्मिनी युवती, रामचरणी श्री मारुति, उसने देना मुझे रति। ऐसे कैसे होगा जी, पर वह मांगते ही ऐसे। अगर मारुति ही गुंथे विषय वासना में, फिर तुम्हारा सूत मच्छिंद्र कहाँ से आएगा यहाँ महाराजा। ऐसे अंतरिक्ष सुनते ही वचन, कहे वायुनंदना, विषयोपद्रव विरहित, ब्रह्मचर्य व्रत छोड़कर रति सुख को न ललचाए। छोड़ना यह संशय है गोरटी, इतनी कामना धरना मणि। मले मिलेगा इस तरह से मच्छिंद्र मुनि, हनुमंत की कृपा से। ऐसे बताकर अंतरिक्ष स्वस्थान गया वसुदक्ष। देखो यहाँ मैनाकिनी प्रत्यक्ष, श्री राज्य में आई जी। श्रृंगार मुरड़ राज्य पट्टन, करती थी पद्मिनी भूषण भ्रमण। तो एक चर्मकार के घर सहज ही पहुंची जी। ऐसी जाकर उसके अंगन बैठी थी शुभ गात्री वह। इतने में चर्मिका नेत्री देखकर बोलने लगी उसको जी। कहे माँ हे शुभाननी, कहाँ थी तुम लावण्यमयी। वह कहे तुम माँ बहिनी, सिंहल द्वीप पर मेरा रहना। पर अंतरिक्ष वसु के शाप से आई हूँ मैं श्री राज्य देश में। यहाँ मेरा चरितार्थ कैसे कैसे चलेगा मालूम नहीं। ऐसी सुनकर पद्मिनी वाणी बोलने लगी वह चर्मिणी। कहे हे माया मेरे सदनी, रहकर सुख भोगना जी। स्वहस्त के पका के अन्न, हरना अपनी तृषा भूख। मैं भी हूँ अकेली घर, मुझे होगा सहाय तेरा। इसलिए अभी उपेक्षा छोड़कर रहना मेरे सदन। कन्या सम तुझे करूंगी पालना, सभी सुख देकर जी। ऐसी सुनकर उसकी वार्ता संतोषित तो हुई मन में दुहिता। फिर वहां ही पकाए पाक शाका, ऐसी गतिविधियां शुरू की। हाथ से करके पाक भोजन भूख मिटाए चर्मिका प्रथा। पश्चात भोजन क्रिया के साथ स्वयं ही लेती थी अन्न जी। ऐसे बीते बहुत दिन, किलोतला राज्य स्वामीन, आयुष्य गया वृद्धत्वहीन।
मंत्री को अपने कहने लगी, कहे उम्र बीती आया वृद्धत्व, पर किसी को देना राज्य पद। मंत्री बतावे फूल माला सहज, गज शुंड में देना जी। सभी स्त्रियों को बुलाकर गज छोड़ना माला देकर, उसे जो मिलेगा भाग्यवान उसके गले में डालेगा माला। ऐसे बोलते मंत्री उस समय किलोतला हुई संतोषित परम। फिर एक सुदीन देखकर मंगल कार्य माला अर्पण की गज शुंड में। समस्त स्त्रियों की सभा बुलाकर हाथी छोड़ा माला देकर, उस देश मैना किन्हीं देखकर माला उसके गले में डाली जी। इस उपरांत भोगते राज्यपद शुरू किया पूर्वोक्त तप पर्व, वश किया मनोभाव रामदूत उसने जी। वश हुआ आनंद अंजनी नंदन, बताया है पहले ही कथन। मच्छिंद्र को वायु नंदन भेजा श्री राज्य में, अभी देखो ऐसे कथन। सिंहल द्वीप में मैनाकिनी नाम, माता पिता के ममतानुसार नाम ऐसा रखा जी। ऐसी सिंहल द्वीप की धारा, इसलिए सभी के वाक उत्तरा। पद्मिनी नाम से सर्वोपचारा, श्री राज्य में रखा जी। किलोतला के पद पर आसन, इसलिए किलोतला ऐसे नाम। देखो ऐसे गुप्त रूप से मैं वायु नंदन, जागृत किया मारुति ने उसको करके सावध। कहे किलोतले सुन बात, मुझे वचन में बांध कर मच्छिंद्र नाथ यहाँ लाया जी। पर तेरे वचन से मुक्त हुआ हूँ मैं अर्थ पूर्ण कर, अब तेरे सुख को आया है विघ्न। मच्छिंद्र शिष्य आ रहा है, वह मच्छिंद्र से प्रतापवंत, नाम उसका गोरक्षनाथ। अजिंक्य है जिसका सामर्थ्य, वर्णन करने असमर्थ वाचा। मैंने तेरे कारण यत्न किया, श्री राम को मध्यस्थ डाला, पर अवमान करके उभयताओं का। कहे मच्छिंद्र ले जाऊंगा मैं, अभी वह आएगा यहाँ। प्रीति से उसे खुश करना, बांध कर अपने हितार्थ लेना, सुख संपत्ति में गूंथ कर। पर वह नहीं मच्छिंद्र समान, विषय वासना में विरक्त माना। रहने रहने करेगा अनुमान, सर्वोपरि विरक्त वह। वाचा गौरव द्रव्य गौरव, आसन गौरव वसन गौरव, भोजन आदि सभी गौरव देकर खुश रखना उसे जी। जैसे जतन करे पावक, सह संग्रह करे गौरव से राखा। कि चिंधी वेष्टन से कैसा माणिक रहेगा वह शुभाननी। ऐसा बहुविध गौरव कर तुष्ट करना उसका मन, ऐसे बताकर वायुनंदन गमन किया उसने जी। पर वह मैनाकिनी चपल मारुति को बिठाया कनकासन पर, षोडशोपचार से पूजा कर विदा किया मारुति को। स्वस्थान गया वायुसुत, यहाँ देखो गोरक्षनाथ आता था कलिंगा के साथ। आ रहा था मार्ग से जैसे पक्षी करते गमन, इस पेड़ से उस पेड़ पर वैसा गोरक्ष बस्ती कर श्रृंग मुरड में आया जी। गांव के निकट पेठ में धर्मशाला थी एक, उसमें साजिन दो के साथ शिविर में ऐसी योजना की थी। उन वेश्याओं की मुख्य नायिका, नाम जिसका कलिंगा, राज सरंजाम लेकर अपना राज सदन में चली जी। साथ साजिंदे पांच सात, रूपवंत गुणवंत साच। ऐसी साज समूह के साथ राजांगण में आई जी। राज द्वार पर खड़ी रहकर भेजा वहां अपना सेवक, द्वार रक्षकों के अंदर जाकर बताया या आया है वैश्या कटक। हे महारानी, राज द्वार पर कलावंत कला कुशर, रूपवती गुण गंभीर मिलने आपसे आया है। वार्तानुसार बताया उसे कि लोक लाने दी आज्ञा उसे, कहा लेकर जान आना सभा स्थान में साजिंदाओं को सुनो जी। ऐसा सुनकर द्वारपालों ने तुरंत आकर उन्होंने कलिंगा साथिनों को साथ में लेकर आ गई सभा स्थान पर। देखा मंदिर रत्न जैसा कोंडण में, वो वैसा मच्छिंद्र कनकासन में, लेकर मैनाकिनी को निकट में श्रृंगार से जो शोभती।
जैसे नभ में चंद्र ज्योति, बीच में विराजमान रोहिणी पति, उसी तरह से मच्छिंद्र के साथी सभी श्रियाएं विराजमान की तेज पुंज हाटकासन पर, हीरा जैसा शोभे शुद्ध कुंदन पर, जैसे हिरकणी नवरत्न वैसा मच्छिंद्र जसता था। बाहर दस्त ऐसे दरबार, अपने दृष्टि से कलिंगा देखकर फिर सभा में वह बोले वचन, मैनाकिनी रानी प्रत, हे महाराजा शैल्यापति, सुनकर आपका नाम एवं कीर्ति हमारे देश से निकलकर यहाँ आई हूँ महाराजा। आपकी कीर्ति ध्वजा प्रसिद्ध जग में, ऐसे मालूम पड़ा हमें, कलावंतों का राज दरबार में मान सम्मान होता है। बृहद्रथ राजा हस्तिनापुर में, कीर्ति ध्वज धर्माचारी उसमें, उसी नीति बंगाल धरित्री में गोपी चंद विराजमान, इसी नीति कीर्ति ध्वज शैल्य देश में किलोतला राजा, सुनकर उसकी कीर्ति महाराज आई हूँ यहाँ वर्तमान। कहे भूपति मैनाकिनी, आकर बैठना सभा स्थानी, सजाकर सभा मंडपी, दीप मालाएं प्रकाशमान, लगाकर स्फटिक की कुपिका, मोमबत्ती लगाकर दीप का, अगरबत्ती धूप सुगंध का लोगों में बांटे जी। पाना तबक में बिड़े के पाना, बिड़े बनाए त्रयोदश गुणा, उसमें भी फूल गुच्छ अत्तर लोगों में बांटे जी। ऐसी सभाएं कनकासन, बुलावा भेजा कलिंगा नार, फिर वह अपना सरंजाम लेकर साज श्रृंगार से व्यक्त हुई। ऐसे कलिंगा जाते राजसदन, साथ में निकला गोरक्षनाथ, पर कलिंगा ने बुलाकर एकांत गुफ्तगू किया उससे जी। कहे वो गुणवंती सुनो, जब करोगी सभा में नृत्य, मृदंग वाद्य देना मेरे हाथ, सभा मंडप में सुनो जी, शैल्य सभा में कटक स्थान, मेरे वाद्य से खुश होंगे समस्त, फिर द्रव्य लाभ लेना बहुत, जितना चाहे मांगना वहां। कलिंगा कहे ऐसा सुनकर, हे वरिष्ठ महाराजा गुण समर्था, सभा स्थान पर शैल्या ही समझता, पुरुष नहीं उस स्थान, अतः तुम्हें वहां ले जाने से वितर्क बढ़ेगा संदेह से, पुरुष व्यक्त स्त्री देश में कहीं भी नहीं जी। ऐसे सुनकर तपोद्रुम कहे, हे सुमध्य में सुना, स्त्री वेश में आता हूँ सचकर, सभा में रंग लाने के लिए मेरी इच्छा होगी पूर्ण, तुझे भी मिलेगा अगणित धन। फिर वह कलिंगा प्रेममय अवश्य अवश्य कहे जी, सीने पर कंचू की सारा, परिधान किया उत्तम वस्त्र, जटा छोड़कर केश में श्रृंगार, मोतियों से किया जी, भाल पर निकाली कुमकुम कोर, नेत्र में लगाया अंजन, माथे पर वेणी का साजा, उस पर साड़ी का लिया पदर, निकाल कर कर्ण मुद्रिका भूषण, सुवर्ण कर्ण भूषण किए परिधान, वो भी रत्न माणिक मोतियों समान, नक्षत्र के समान शोभते। ऐसे कितना वर्ण शैल्य वेश में गोरक्ष नंदन, शोभे सौंदर्य पूर्ण, कलिंगा के साथीनों के बीच शोभायमान। पहले ही शरीर कांति सुवर्णमय, सभी गहने थे हेममय, फिर उसके सौंदर्य के आगे रंभा भी फीकी पड़ गई। पुरवंडा कलिंगणी इसी प्रकार मृदंग लेकर अपने हाथ, नट नृत्य से राज मंदिरा जाकर बैठी जी। इस तरह करके सभी तैयारी देखते रहे पुरवंडी सुलोचनी, एक दूसरे को कहे वाणी, है यह मदन जैसी नारा, सकल नाट्य कलावंती, उस उनका स्वरूप भी वैसा नहीं, कहे धन्य है यह विधाता च्युति, जिसने रची ऐसी मूर्ति, समस्त उर्वशियों का सौंदर्य उसके आगे लगे दीना, सितार वीणा पखावज मृदंग साज ऐसे थे साथ, सहज ही देकर मृदंग पर थाप, नाद निकाले अलौकिक, देखते देखते दर्शक थक का विस्मय में पड़े जी। वाद्य नाद से दरबार में ताल नाद अद्भुत बजावे, और चक्षु सभी के एक ठिकाने लगे जी। कलिंगा मुख्य नायकिन, पर पुरवंडा के आगे दैन्य बाण, जैसे होते ही तरणी उदय,
अंधेरे का लोप होता है। नाट्य द्वारा कलिंगे सहित खड़ी रही करने नृत्य, यहाँ हाथ में लेकर मृदंग कुशल बजावे पुरवंडा। संगीत स्वरित गायन सभी स्त्रियां डुलावे गर्दना, वाह 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 करके नाद धन्य कहे कलिंगा। सभी मंडप में शैल्या ही शैल्या, उनमें कनकासन पर मच्छिंद्र राजा, पद्म के माला में चिंतामणि जैसा, हीरे का तेज बतावे जी। सामने देखकर गुरुनाथ मन ही मन किया दंडवत, आह्लाद से चित्त प्रफुल्लित, कहे कृतार्थ हुआ आज। अभी श्री गुरु के देखे चरण, ऐसा हुआ मैं तापहीन, स्फुरन से बजावे कौशल्य पूर्ण, वाद्य कला बताने लगा। ऐसा नृत्य गीत संगीत देख कर सरस्वती भी होगी लज्जित, शर्मिंदा होकर अप्सरा गंधर्व माथा चरणों पर रखने देखे। तान मान रंग प्रकार तल्लीन हुए सभी रसिक जन, ग्रीवा डुला कर नाथ मच्छिंद्र आहा आहा कहने लगा। फिर अपने बदन का मौल्यवान वस्त्र निकाल कर दे मच्छिंद्र नाथ, ऐसा देखकर हर्ष से बहुत कला कौशल्य बताने लगा। बजाते मृदंग वाद्य कुशलता पूर्ण नाद अद्भुत, उस नाद में से अक्षर व्यक्त विभिन्न निकलते थे। उन अक्षरों में अक्षर मच्छिंद्र नाम नाद ब्रह्म निकाल कर आगे वैसा ही नाद नर्तिका को नचावे। मृदंग के अक्षर वैसी चर्या बताने लगा गुरुवरिया। यह चलना मच्छिंद्र गोरख आया आयल, ऐसा नाद व्यक्त जी। मच्छिंद्र ने ऐसे अक्षर सुनते ही देखा चारों तरफ, मन में कहे यहाँ डरकर कहाँ से आया गोरक्ष। यहाँ देखो सहजता पूर्ण गोरक्ष बजाए नृत्य ताल पर, चकित गुरुमा देख कर वैसे ही बोल निकालने लगा। ऐसे बोलते ही व्यक्त मच्छिंद्र होता था भययुक्त, इर्द गिर्द देख कर गोरक्षनाथ कहे कहाँ है देखो जी। शैल्या एवं कला वासिनी, उन्हें कैसा नहीं दिखे मुनि, कहाँ से आते थे अक्षर ध्वनि, सुनने मुझे है साजनी। पिशाचवत देखे चारों तरफ, दचकता था पल पल, हृदय में होती थी धड़धड़ गोरक्ष के आगमन से। फिर नहीं भाए कनकासना, मुख वदन हुआ म्लाना, कैसे लगेगा गायन में मना, चित्त हुआ रंजित जी। यह चलो मच्छिंद्र गोरख आयाल, सुनते ही शब्द मच्छिंद्र काया, भय से हुई व्यर्थ माया, आंख भरकर जली आने लगी। देख कर ऐसे किलोतला, हृदय में जलने लगी चिंता ज्वाला, देख कर चिंतामय मुख कमला, देह भी उसका चिंता युक्त। ऐसा देख कर किलोतला कहे महाराजा तप पाला, मुख पर कैसी म्लानता, भयग्रस्त क्यों हुए जी। वह कहे हे मैनाकिनी, मुझे दिखे विकृत करनी, मच्छिंद्र शिष्य गोरक्ष मुनि, भय मुझे उससे है। वह है भक्त चूड़ामणि, है वह इंद्रिय दमनी, महाप्रतापी तपोखानी, गोसावी ऐसा है जी। आगे अगर वह आएगा तेरे पट्टन, मुझे ले जाएगा स्वदेश, फिर रति सुख यामिनी गोरक्ष कारणा नष्ट होगी। ऐसा सुनकर किलोतला स्मरण हुआ मारुति चेतना, उससे हृदय में चिंता ज्वाला, मुख हुआ म्लान जी। फिर वह नाट्य रंग साथ साथ नाट्य मंच, सभी दिखने लगे नैराश्यमान, प्रविष्ट ऐसे प्रत्यक्ष नाट्य रंग का आनंद वेश, मन में रहा एक ही भाषा। ऐसी रंग देवता प्रत्यक्ष उजाड़ दिया नाट्य मंडप, पर वह चतुर मैनाकिनी देखती रही कहाँ से आता ध्वनि। इतने में मृदंग से सुना ध्वनि, चलो मच्छिंदर गोरख आया। ऐसा नाद होते व्यक्त किलोतला सुने उन्हें स्पष्ट, फिर बुलाकर कलावंत उत्तरा को प्रार्थना की, कहे तेरी सारंगी संगीति बज रही है उत्तम गति, अब मेरे यहाँ के वाद्य उत्तमी देखना बजाकर। सुनकर ऐसा पद्मिनी कहे लाना साज सभी, ऐसी किलोतला रानी साज सभी लाए वहाँ। ऐसे सभी वाद्यों को बजाए सभी साजिंदे उस उनको, पर गायन में अक्षर देखो वही निकले बार बार। ऐसे मैनावती सुनकर अपने सेविका को बुलाकर
कलिंगा के साज देकर खड़ी की उनके पीछे। उसे बताए रहस्य युक्ति, आगे के जैसे ही शब्द गति वैसा ही नाद अक्षर स्थिति, तुम भी निकालो मृदंग से। पर वह बजाते मृदंग, ऐसे शब्द नहीं होते व्यक्त। फिर उसका हाथ थाम कर एकांत में ले गई उसे, नम्रता पूर्ण चरणों पर माथा रखकर पूछे उसे वार्ता, तुम कौन हो हे माता, बताना छोड़कर संशय, अगर रखोगे छिपाकर तो है तुझे गुरु की आना, मुझे बताना प्रांजलपण, कौन किसकी हो तुम, ऐसी भूपिणी कहते ही वचना। मन में सोचे गोरक्षनंदन, प्रकट होने का समय पूर्ण यही सुलक्षण दिखता है। फिर बताए प्रांजल वचन, माँ है मैं नहीं हूँ कामिन, मच्छिंद्र का प्रिय नंदन, गोरक्ष नाम से विराजमान, ऐसा स्त्री वेश लेकर नट, आया हूँ तेरे दरबार में खट। सुनकर ऐसा गोरक्ष पुनश्च चरणों पर गिर पड़ी, फिर पुरुष वेश लाकर त्वरिता श्री गोरक्षनाथ को दिए वस्त्र, कहे तुम हो मेरा सुत, सुदैव से भेंट हुई आज। पहले नाथ ने तेरा नाम बताया था, तेरे रूप कारण मालूम पड़ते ही तन मन प्राण तेरे भेंट को उत्सुक जी। पश्चात कनक श्रृंगार लाकर व्यक्त, रत्न मान के अगणित, रत्न मुद्रिका चकोर बिंदी सहित, मौक्तिक का सरताज, भर जरी वस्त्र भूषण ऐसी, परिधान किए कनकमणि, मस्तक पर मंदिल नवरत्नी, शीर पेच जड़ित रत्न जड़ित, उंगलियों में अंगूठियां, सोने के कुंडल में सुवर्ण रत्न, मालाएं तेजोमय गले में, ऐसा संजीवन किया उसे। फिर हाथ धरकर किलोतला आ गई सभा मंडप, मच्छिंद्र ने अपने आंख से देखकर कामिनी का पुरुष वेश, मन में सोचे मच्छिंद्र नाथा कहाँ से आया यहाँ पुरुष। पास आते ही किलोत्तला रत्न हस्त संकेत से पूछे कौन, उपरांत हस्त संकेत जानकर कहे "हे गोरक्षनाथ, तुम्हारे भेंट की कामना धरकर आया है वह यहाँ जी। सच्चा आज मेरा भाग्य, मुझे मिला मेरा सुत, सभी राज्य में धैर्यवंत बालक गोरख मेरा यह। अभी सभी संदेह छोड़कर है यह मेरा पुत्र निसंशय, सभी राज कारभार का वैभव संभालेगा गोरक्षनाथ। ऐसे दोनों बलवंत, बड़ा भाई गोरक्षनाथ, छोटा बछड़ा तुम्हारा सूत, संगोपन करेगा उसका जी। अब सभी मेरी चिंता नष्ट हुई समूल अंता, वृद्धापकाल की अवस्था कृपा करके संभालेगा। ऐसे कहते मैनाकिनी, गोरक्ष हंसता था चित्ती, कहे भ्रमिष्ट भामिनी, अज्ञान चीर परिधानित, हम है विरक्त शुद्ध वैष्णव, हमें किस काम वैभव, विधवा को कुमकुम की उठा टेव, किस काम की देखो जी, परीश को कैसे कनक श्रृंगार, ताकत से कैसे होंगे देव अमर, वैसे हम है विरक्त, राज वैभव किस काम का, उसी न्याय से हमें वैभव, कौन सा श्रेष्ठ राज्य पद, मन में सपने देखा था, निसंग के साथ संग कर, पर अभी कार्य प्राप्त, सुन लेना उसकी बात, श्री गुरु मजी होते ही हाथ, हाथ मारेंगे वैभव को, ऐसी गोरक्ष कल्पना कर्मना, यहाँ देखो मच्छिंद्र नंदना। सुनकर किलोतला के शब्द आसन से उठ गया, अति प्रेम से मोहमय थाटी, गोरक्ष के गले में डाली मिठी, गले लगाया तपोजेठी, गदगद होकर ऐसा जी। फिर कलिंगा को बुलाकर अगणित द्रव्य दिया वसन, गौरव करके उसका मना स्वस्थान को विदा किया। यहाँ देखो सदन मंडप, शैल्या सहित मच्छिंद्र नाथ, निकट बिठाकर गोरक्ष योग क्षेम पूछे जी। बद्रिकाश्रम में तपाचरण उतना बता दे गोरक्षनाथ, कंटक कंटकाग्रि पादांगुष्ठ 12 वर्षे बताई जी। ऐसे तप होते ही पूर्ण समारोह किया उमा रमण, सभी को पाचारण कर आतिथ्य भी करवाया। इस तरह होते ही तपाचरण पर तुम्हारे वियोग से अस्थाव्यस्त, पल पल होकर भ्रमित शोकाकुल होता था। सभी चरणों का होता था स्मरण, पेट में मुंह जाता लिपट कर, म्लान वदन उजाड़ कानना,
10 दिशा ऐसी दिखती थी। फिर जैसी मछली जल बिना तड़प कर देने लगे प्राण, वैसे ही मेरा अंतःकरण दुख होड़ में हड़बड़ता था। पर प्रारब्ध योग था महान, यहाँ मिले तुम्हारे चरण। अभी अगर गया प्राण अकेला नहीं रहूंगा कभी भी। ऐसा सुनकर गोरक्ष की उक्ति पुनश्च लगाया गले प्रति। कहे बेटा इसके पश्चात अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। पहले ही बचपना तुझे नहीं हुआ मेरे सिवा कोना। सभी करके संगोपना स्थावर व्यक्त प्रविष्ट जल में से जल मच्छी विभक्त नहीं होती कदापि। वैसे मेरे तपोमोली विभक्त कभी नहीं हुआ। पर नहीं होना वह हुआ। आन देकर मारुति राया मुझे श्री राज्य भेजा। तुम्हारे बिन वैभव लगता था व्यर्थ। बा षड्रसान्न का भोजन तुम्हारा स्मरण होता था मन। वह घास रखते ही मुंह विष समान लगता था। ऐसे अश्रु से भरे नयन तेरे पास लगे प्राण। फिर मेरे हृदय में आकर खड़े रहते थे मेरे जी। फिर होता था पश्चाताप, देखो बालक को छोड़ कैसे बना। आया मैं घूमते घामते कानना, यही विचार रात दिन। बेटे तेरे बीन तीर्थ भ्रमण, दिशाएं दिखती थी निर्जना। देखो बालक को छोड़कर कैसे आया हूँ मैं पापी। ऐसा सुनकर मच्छिंद्र कथन कहने लगा गोरक्षनाथ, हे महाराजा सुन मेरी बात। तुझे होंगे सूत बहुत, जिस देश में करोगे गमन, वहां सूत करोगे निर्माण। फिर तुम्हारे मोह का आवरण बांटा जाएगा महाराजा। पर मेरी तुम हो एक ही माता, एक ही ठिकाने है मेरी ममता। पर मेरी हालत देखो कैसी, जल बिन मछली जैसी। धन को है असंख्य चातक, पर चातक को एक ही धन। वैसा तुम हो मेरे जननी जनक, एक ही तुम महाराजा। ऐसे कहकर गोरक्षनाथ नेत्र मिलाकर अश्रुपात, यह देखकर अंतरिक्ष सुत ममता से हुआ आनंदित। कहे बछड़े सत्य है वचन, तुझे कोई नहीं मेरे बिना। ऐसे कहकर मुख चुंबन प्रेम से लिया जी। फिर सभा स्थान छोड़कर पाकशाला में दोनों जाकर श्री गोरक्षक को थाली में बिठाकर भोजन दोनों ने किया। भोजन के बाद एकासन पर निद्रा करे दोनों सुखपूर्ण। सूर्योदय स्नान कर योग आचरते दोनों ही। एक अंक पर मीननाथ, दूसरे अंक पर गोरक्ष सुत राज्यसभा में कनकासन पर ऐसा मच्छिंदर बैठता था जैसा वक्रतुंड षडानन लेकर बैठे उमा रमण की यशोदा माँ के पास रामकृष्ण उभय गोद पर विराजे। अभी ऐसा यह कथन आगे होगा सुख संपन्न, वह अगले अध्याय में निरूपण होगा, श्रोताओं श्रवण करना। वैसा मच्छिंद्र दोनों गोद पर बिठाकर सुतों को स्नेह पूर्ण शल्याओं से वेष्टित होकर सुखासन पर विराजमान। नरहरि वंश में धुंडी सुत नरहरि मालू जिसे नाम, वह गुरु कृपा से रस भरित कथन श्रोताओं को करेगा जी। नरहरि वंश धुंडी सुत मालू वदे कवित्व, वही बोले ज्ञानेश ग्रंथ कर्ता निमित्त मात्र। स्वस्ति श्री नवनाथ किमयागार, सम्मत गोरक्ष काव किमयागार। सदैव सुने भाविक चतुर, विंशतितमाध्याय की कहानियां। श्री कृष्णार्पणमस्तु, शुभम भवतु। अध्याय 20, पंक्तियां 206। श्री नवनाथ भक्तिसार, विंशतितमोध्याय समाप्त। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़बंगकानि मच्छिंदराद्याः चौरंगी रेवाणक भर्तरि संज्ञा भूम्या बभूवुर्नवनाथ सिद्धः। अध्याय 20 के श्रवण करने से पागलपन नष्ट होकर प्रपंच करेगा।